जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपको दो वर्गीकरण याद नहीं होते। एक तो आप मुझे बता रहे थे ठीक फ्रेंड, एक तो आप बता रहे थे कि सर हमें थार्नवेट का याद कराइए, और एक आपने कहा था कोपेन का याद कराइए। आज हम थार्नवेट और कोपेन दोनों के ही जलवायु वर्गीकरण को पढ़ेंगे, और मैं दावा कर रहा हूं आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थार्नवेट का बताता हूं। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, देखो राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण को जब आप देखते हो तो जो थार्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया है तो उसका आधार क्या रखा है इन्होंने? वर्षा। थार्नवेट ने अपने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? वर्षा के आधार पर किया है। तो अब हम बात करते हैं थार्नवेट ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा है। तो थार्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ये हमारे 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। कौन कौन से चारों के नाम? अब ये आपको रटने नहीं है, रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको याद नहीं होने वाले। अब मैं आपको बताता हूं उसको आप याद कैसे रखेंगे। आप एक बार के लिए इनको याद रखें, जैसे ई ए डी, ये मैं ई ए डी को एक बार के लिए यहां पे लिख देता हूं ईद। यहां लिखा हुआ है डी बी डब्ल्यू, इसको हम लिख देते हैं दिवाली। उसके बाद लिखा हुआ है डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू को हम लिखते हैं दावत, और सी ए डब्ल्यू इसको हम लिख देते हैं कब। कई बार आपको पता होगा हम किसी सामने वाले से कहते भी हैं, हाँ भाई त्योहार आ गया, दावत कब दे रहे हो? तो आप इसको ऐसे याद रख लें, ईद दिवाली दावत कब। तो ईद दिवाली दावत कब, इसको जब आप याद रखेंगे तो आपको थार्नवेट का जो जलवायु का वर्गीकरण है, जो वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, वो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अब आप याद रख लें, जैसे कि ईद को हमने किससे बना दिया? ईएडी से। दिवाली को डीबीडब्ल्यू, दिवाली और दावत में कंफ्यूज नहीं होना है, दिवाली डीबीडब्ल्यू, दावत डीएडब्ल्यू, और कब सीएडब्ल्यू। अभी राजस्थान के मैप में हमको कैसे दिखानी है वो मैं आपको एक बार राजस्थान का मैप बना करके दिखा देता हूं। देखिए, हम यहां पर एक राजस्थान का मैप बनाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से राजस्थान का मैप वो देखिए आप। लगभग वो इस प्रकार से हमारा क्या है, राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में जो सबसे पहले जो हमने अभी बात की थी ईएडी, जो थार्नवेट ने ईएडी में जो हिस्सा रखा है वो हमारा कौन सा रखा है? ये वाला हिस्सा, ई ए डी। दूसरा जो हिस्सा हमने क्या बताया था? दिवाली। इस दिवाली वाले हिस्से में रखा है ये वाला हिस्सा, इसको हम यहां से ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? दिवाली। और दिवाली को मैंने कैसे लिखना बताया था? डी बी डब्ल्यू। और जो थार्नवेट ने जो राजस्थान के सर्वाधिक हिस्से को शामिल किया है, वो हिस्सा इसने शामिल किया है किसमें? दावत में। और आपको पता ही है दावत में तो आते भी ज्यादा लोग हैं दावत खाने के लिए, एक को बुलाएंगे 2 आएंगे, तो आप इसको ऐसे याद रख लें। और ये जो हिस्सा है कब, CAW, इस प्रकार से। तो थार्नवेट ने हमारे राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को 4 हिस्सों में बांटा है, EAW, DBW, DAW, CAW। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा आता है? DAW आता है। याद हमने रखने के लिए कैसे बता दिया मैंने आपके लिए? ईद, दिवाली, दावत, कब। और इस प्रकार से आप इसको किसको याद हो जाएगा हमें? थार्नवेट का ये लीजिए, ये हमारे सामने थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बना?
वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा है। कितने भागों में बांटा है थानवेट ने राजस्थान को? तो वर्षा के वितरण के आधार पर 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से? एडी, डीबीडब्ल्यू, डीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, मध्यतापीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु और आर्द्र शुष्क जलवायु। अब जो दूसरा जो है, जो जिसको आपको याद करने में कठिनाई होती है, उनका नाम क्या है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन ने जो राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया, वो उसका आधार क्या है? तो थार्नवेट का तो हमने देख लिया था, वर्षा है। और कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है? आपका वनस्पति। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को किसके आधार पर बांटा है? वनस्पति के आधार पर बांटा है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। चारों के नाम क्या है? एक बार आप नाम देख लें। BWHW, BSHW, CWG, AW। अब इनको याद कैसे रखेंगे वो नाम आप देख लीजिए। मैं सबसे पहले बताता हूं BWHW, इसको आप ऐसे याद रखें। कोई व्यक्ति है, उसका नाम है भवानी सिंह, और सिंह को तो आप एक बार के लिए भूल जाए तो फिर दिक्कत आएगी सिंह को याद रखने से। सिंह इसमें याद नहीं रखेंगे, अगले में याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम बता रहा था मैं आपके लिए? भवानी। आगे याद रखना हवलदार। दूसरा है BSHW, इसके लिए आप याद रख लीजिए बोरा सिंह हवलदार। फिर है CWG, इसको आप रख लीजिए कॉलेज। और AW रख लीजिए आए, या फिर आप कह सकते हो आवे। अब आपकी ट्रिक तैयार हो गई। भवानी हवलदार, बुरा सिंह हवलदार कहां आए? कॉलेज आवे। भवानी हवलदार, भवानी को हमने किससे बनाया? BWHW से। बुरा सिंह हवलदार, इसको किसके बना दिया? BSHW से। कॉलेज को बनाया CWG से। आवे को हम बनाएंगे AW से। अब हमारी ट्रिक एकदम तैयार है। अब इसको हम राजस्थान के मैप में कैसे दिखाएंगे? तो राजस्थान के मैप में भी इसको भी आपके लिए बना के बता देता हूं। देखें फ्रेंड्स, वापस से हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा राजस्थान का मैप इस प्रकार से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, कोई इश्यू नहीं, हमें समझना ही तो है, समझ लेंगे। देखें, तो कोपेन ने जो राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया वो कैसे किया? पहले हमने देखा भवानी सिंह हवलदार, सीधी सीधी लाइन, भवानी हवलदार, BW भवानी हवलदार HW। ये है एक तरह से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। दूसरा अरावली के समानांतर एकदम जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये कौन है? भूरा सिंह हवलदार, BSHW। और यहां क्या है? क्या आपका कॉलेज CWG, और ये वही आवे AW। तो ये हमारा कोपेन का भी जलवायु वर्गीकरण हो गया। BWHW, BSHW, CWG और AWG। भवानी हवलदार, भूरा सिंह हवलदार, कॉलेज आवे। अब आपसे इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, अब आपका मैं उम्मीद करता हूं गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार जो कि वनस्पति है, और राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से? BWHW, BSHW, CWG, AW। और वहीं अगर हम थार्नवेट की बात करें, तो थार्नवेट ने राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो वर्षा के आधार पर किया है, और इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है, EAW, DBW, DAW, CAW। उम्मीद करता हूं आपको अब कोपेन और थार्नवेट कुछ कुछ तस्वीर आपके दिमाग में बन गई होगी। आप इसको 1-2 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।